एक घर में अगर 4 बेटे रहते हैं, एक बाप के 4 औलादे हैं, एक बेटा शादी करके अपनी बीवी को लेकर घर छोड़ के बाहर चला जाता है, वालिदैन को छोड़ देता है, दूसरा बेटा शादी करता है, वालिदैन को छोड़ता है, फिर अब वो भी एक अपना घर अलग बनाता है, अलग हो जाता है, तीसरा बेटा अपने माँ बाप शादी करने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ता है, अलग हो जाता है, चौथा बेटा है जो शादी के बावजूद अपनी बीवी के साथ अपने माँ बाप के साथ रहता है, माँ बाप की खिदमत करता है। आप दयानतदारी से बताइए कि इन 4 बेटों में फर्माबरदार किसे कहा जाएगा? बेहतरीन बेटा किसे कहा जाएगा? नेक और साले किसे कहा जाएगा? उन 3 लोगों को जिन्होंने माँ बाप छोड़ा बीवी की मोहब्बत में, या वो चौथा जो अपने माँ बाप से वाबस्ता जुड़ा हुआ है? बोलिए, जो माँ बाप से जुड़ा, वही ना। लेकिन होता यह है कि जो माँ बाप से जुड़ा है उसी को गद्दार करार दिया जा रहा है। वो 3 बेटे जो माँ बाप को छोड़कर बाहर हुए, वो बाहर जाके ऐलान करते हैं भाई इख्तलाफ की बात मत कीजिए, इत्तेहाद कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए। और जो उनकी इस बात को सही समझता है उससे बड़ा अहमक और बेवकूफ नहीं, क्योंकि हर अकलमंद कहेगा कि जनाब इख्तलाफ तो आपने किया है कि अपने माँ बाप को छोड़ा, आपका मरकज, आपकी असलियत आपके माँ बाप है, वो ना होते तो आपका वजूद ना होता, आपका वजूद उनका जो है रहने मिन्नत है, उनकी वजह से आपने उनको छोड़ा। फरमाबरदार तो है जो आज भी माँ बाप से जुड़ा है। तो ये जमा खर्च मत कीजिए, इस जबानी जमा खर्ची की बात मत कीजिए। इत्तेहाद चाहते हो तो माँ बाप से वाबस्ता हो जाओ। हम भी कहते आओ हिंदुस्तान के मुसलमान, बताओ तुम्हारा मरकज कौन सा है, तुम्हारी असलियत कहाँ से है, तुम्हें ईमान मिला कहाँ से? तुम्हें ईमान मिला सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से। तो जो आज गरीब नवाज से जुड़े हैं वो इत्तेहाद के दिल दाता है, और जिन्होंने गरीब नवाज को छोड़ा वो फिरके हो रहे हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। तो आप भी मज़ारों पे कायम थे, कल तक तो गरीब नवाज की बारगाह में आप भी मोहब्बत और अकीदत के साथ जाते थे, मगर क्या हुआ कि आप अब उसी को जाने को शिर्क और बिदअत कहने लगे? मज़ारात पे जाने वाले को आप मुशरिक करार देने लगे। आपने बलियों से वाबस्ता लोगों को जो अपनी अस्ल से जुड़े हुए हैं उनको इस्लाम का मुनहरिफ करार दिया, और खुद आप पक्के मुसलमान, मुआहिद और बहुत बड़े सच्चे मुसलमान बनकर मजहब छोड़कर, जमात से निकलकर, मरकज से हटकर बाहर खड़े होकर आप नारे लगा रहे हैं मोहब्बत की बात करो, इत्तेहाद की बात करो। तो ये तो झूठा नारा हुआ। अगर वाकई आप इत्तेहाद चाहते हैं, आज इस मस्जिद से मैं उन तमाम जमातों को पैगाम देना चाहता हूं जो हमसे इख्तिलाफ करके हमसे जुदा हो गए। अगर आप वाकई इत्तेहाद चाहते हैं तो जहां से निकले हो वहां तुम्हें लौटना पड़ेगा। लौटे बगैर इत्तेहाद, जो घर से निकल गया वो इत्तेहाद होगा कि इत्तेहाद के लिए घर लौटना पड़ेगा? घर लौटना पड़ेगा। अब जो घर ना लौटे फिर बाहर बातें करें और कहता रहे कि नहीं साहब इत्तेहाद की बात कीजिए, तो उसका दावा झूठा है, सच्चा नहीं। अब आज मैं कुछ चीजें आपके सामने पेश करके दिखाना चाहता हूं कि जिन लोगों की अकायद है, जिस तरह के अकीदे पेश कर रहे हो, क्या वो इस्लाम के अकीदे पर या इस्लाम से इनहराफ करके हटकर एक फिरका बने? आप सब जानते हैं कि कुरान अजीम अल्लाह की किताब है या नहीं? है ना? क्या कुरान अजीम का ज़ेर ज़बर भी बदला गया है? आप सोच सकते हैं कि कुरान अजीम का ज़ेर ज़बर भी जो है वो बदला गया हो? कभी नहीं सोच सकते ना। मगर आइए, क्या बात है कि एक फिरका जो हमसे सबसे पहले जुड़ा हुआ, मैं नाम ले लूं, नाम ना लूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई नाम लेने की क्या जरूरत है। मैंने कहा बिना नाम के पहचानोंगे कैसे? कोई कहे भाई अब बेटा बाप से कहे अब्बा जान आपके घर गैर हाजिरी में वो आए थे, भाई कौन आए थे? नहीं नाम नहीं ले सकता, वो आए थे बस। अब ये वो से कैसे चले? अब्बा जान वो आपको गाली बक रहे थे, बेटा कौन गाली बक रहा था? नाम नहीं ले सकता, वो गाली बक रहे थे। तो भाई नाम से वो घबराता है जिसके दिल में चोर होता है। बेशक बेशक। जब आपकी तालीमात सही है, आप चोर नहीं है, तो अगर आपका नाम लेकर अगर आपके खिलाफ बोला जाए तो आप ये मत देखिए कि हमारा नाम लेकर हमें बदनाम किया जा रहा है। ये देखिए कि जिस बात पर आपकी गिरफ्त की जा रही है, जिस बात को आपका गलत करार दिया जा रहा है, जिस बात पर हम तरदीद करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस अकीदे की बुनियाद से इस्लाम छोड़कर फिरके में बढ़ चुके हैं, आप अगर वाकई दयानतदार है, सदाकत है आप में, तो उस गंदे अकीदे से तायब होकर आप वापस इस्लाम की तरफ लौट आइए। मुख्तसर सी बात है, छोटा सा काम है, मगर ये असल चीजों को छोड़कर गैर जरूरी बातें होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पहला फिरका इस्लाम में सबसे पहला जो फिरका बना जिससे दीन इस्लाम की तालीमात से निराफ किया, कौन सा फिरका आप जानते हैं? बोलिए पूरे मजमे में कौन है जानता हो जो? जी कौन? शिया फिरका। माशाअल्लाह, अहले तशय्युअ शिया फिरका। इनके हटने की क्या वजह थी? इनके हटने की वजह ये थी कि ये इनका अकीदा ये था, जो इन्होंने कुछ नए अकायद बनाए। इब्तिदा में तो ये हजरत अली के साथ रहे और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद साहबा से कुछ सियासी एतबार से इख्तिलाफात हुए, जैसे हजरत जुबैर से इख्तिलाफ हुआ, हजरत तलहा से, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से इख्तिलाफ हुआ। हम अहले सुन्नत बाबाहंद दोहल ऐलान करते हुए कहते हैं कि जिससे भी अली के इख्तिलाफात हुए उस मामलात में हम हक अली की तरफ जाएंगे। इस पर हमारे उलमा का इज्मा है। अलबत्ता जिन साहबा ने इख्तिलाफात किए और जो सबसे बढ़कर जिनसे अली का इख्तिलाफ हुआ वो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। हम कहते हैं कि ये हक पर नहीं थे, हक अली के साथ था, लेकिन ये साहबा है, इनसे खता इज्तिहादी हुई। ये जो गुमान कर रहे थे उनका गुमान अपनी जगह था, उनके पास जो दलाइल थे उनके अपने दलाइल थे। ये अलग बात है, दलाइल अली के पास जो थे वो मजबूत थे,
बहरहाल इनके इख्तलाफात हुए। इब्तिदा में ये शिया फिरका तो अली के साथ रहा, अकायद अहले सुन्नत के, वही अकीदा था जो अहले सुन्नत का। बस सिर्फ फर्क ये था कि उन्होंने इस जंग में जो हजरत अमीर माविया से जंग सिफ़ीन हुई, उस्मान गनी के कत्ल को लेकर, हजरत जुबैर हजरत तला से जंग जमल हुई, इसमें इन्होंने अली का साथ दिया। वहां तक हम भी इत्तेफाक करते कि अगर आप अली के साथ थे, आप हक के साथ थे। मगर बाद में फिर इस फिरके को क्या हवा भरी पता नहीं, मोहब्बत अहले बैत का इस पर ऐसा बुखार आया कि मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पर इन्होंने फिर अजीब अजीब फर्जी वाकयात, फर्जी फर्जी किस्से और फर्जी अकायद गढ़ना शुरू कर दिए। शियाओं ने अकीदा ये गढ़ा के साहब खिलाफत अली का हक था, सबसे पहले गाजिब हजरत अबू बकर जिन्होंने अली का हक छीन लिया। दूसरा फिर एक अकीदा इजाद किया गया, कहा कि एक बाग था, फदक नाम था, जो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा को दे दिया था। अबू बकर और उमर ने दोनों ने मिलकर उस बाग पर कब्जा कर लिया, फातिमा का बाग खा गए। फिर अकीदा बढ़ा और कहा कि भाई यहाँ तक हुआ कि जैसी हुजूर का इंतकाल हुआ 6 सहाबा थे जो ईमान पर है, 6 के अलावा सब मुर्तद और काफिर। सहाबा को काफिर कह दिया, इनकी किताबों में ये चीज भरी पड़ी है। और फिर उसमें एक बदतरीन अकीदा किया उन्होंने कायम किया, कहा कि कुरान जो था जैसा रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ था, अबू बकर सिद्दीक ने उस कुरान में तहरीफ कर दिया, उस कुरान को बदल दिया। अब उस दौर से लेकर जब से शियाओं ने अकीदा गढ़ा कि ये जो मौजूदा कुरान है ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है, ये तहरीफ शुदा है। हमने पूछा भाई कैसे तहरीफ शुदा है, क्या दलील है आपके पास? इंजील के बारे में तो कुरान कहता है कि ये बदली गई, तौरात के बारे में कुरान कहता है ये बदली गई, ज़बूर के बारे में कुरान कहता है बदली गई, कुरान बदला गया, इसके बारे में क्या दलील है आपके पास? कहते दलील ये है, कुछ रिवायतें हमारे पास जिसके रावियों कहते पते भी नहीं है ढंग से। कहते हैं कि असल में हुआ यह कि अबू बकर और उमर को अहले बैत से बड़ी नफरत थी, दुश्मनी थी। वो कुरान की आयतें, वो सूरतें जो अहले बैत की फजीलत में थी, अबू बकर ने और उमर ने अहले बैत के बुग़्ज़ में वो आयतों को कुरान से निकाल दिया। हालांकि अली ने ओरिजिनल कुरान लाया। जब अबू बकर कुरान को किताबी शक्ल दे रहे थे, हजरत अली को पता चला, हजरत अली ने बाकायदा सही कुरान लिखा और कुरान लिखने के बाद वो लेकर आए रसूलुल्लाह के हजरत अबू बकर के पास, कहा कि अबू बकर ये है ओरिजिनल कुरान, जैसा रसूल पर नाजिल हुआ था, जैसा रसूल ने बताया उस तरह का कुरान मैंने लेकर आया, तरतीब दिया है, इस कुरान को आप मुसलमानों में आम करो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ये कुरान की हमें जरूरत नहीं है, हमने जो कुरान लिखा है वो हमारे लिए काफी है। चुनांचे अबू बकर ने उस कुरान को लेने से इनकार कर दिया। हजरत अली जलाल में आए, हाथ में कुरान जो अली ने लिखा था, अली ने जिसकी किताबत की थी, दिखाया पब्लिक को, अवाम को, कहा देख लो ये असल कुरान है, जिसको तुम नाफिज करने से, जिसको लागू करने से इनकार कर रहे हो, बस अब आखिरी बार देख लो इस कुरान को, कयामत तक इस कुरान को तुम अब दोबारा देख नहीं पाओगे। मैं ये मौजूद इसलिए छेड़ रहा हूँ कि आज बहुत सारी हमारी खानकाहें, बहुत सारे हमारे सुन्नी कहलाने वाले शियार की तरफ बड़ी तेजी से राग़िब हो रहे हैं। उन बेचारों को मालूम ही नहीं है कि इनके अकीदे कितने गंदे और बेहुदा है। मोहब्बत अहले बैत के नाम पर हम इनकी तरफ राग़िब हो रहे हैं और अकीदे क्या, खुदा की कसम, अहले बैत की तौहीन कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि हजरत अली ने कुरान दिखाया और कहा देख लो आखिरी बार, अब क़यामत तक ये कुरान उम्मत देखना पाएंगी। फिर कुरान लाया, आपने इमाम हसन को दिया, कहा बेटा हसन इस कुरान को अपने पास रखो, किसी को ना देना सिवाय अपने नायब और अपने वसी के। इमाम हसन ने इमाम हुसैन को कुरान दे दिया, फिर इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कुरान दे दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आखिरी वक्त में इमाम बाकिर को कुरान दे दिया, इमाम बाकिर ने इमाम जाफर सादिक को दे दिया, इमाम जाफर सादिक ने मूसा काज़िम को दे दिया, हज़रत मूसा काज़िम ने हज़रत इमाम जो है क्या नाम है मूसा रज़ा को दे दिया, इमाम मूसा रज़ा ने हज़रत इमाम जवाद को दे दिया, हज़रत इमाम जवाद ने इमाम नकी को दे दिया, इमाम नकी ने इमाम हसन अस्करी को दे दिया, इमाम हसन अस्करी ने इमाम मेहदी को दे दिया। इमाम मेहदी वो कुरान लेकर गायब हो गए। क़यामत में जब नाजिल होंगे, तशरीफ लाएंगे, साथ में कुरान लेकर। इनकी मोतबर किताबें कहती है, चाहे उसूल काफ़ी पढ़ ले आप इनकी, मल्ला यदुल फ़क़ी पढ़ लें आप इनकी किताब, हयातुल क़ुलूब मुल्ला बाकर मजलिसी की पढ़ लें, नासिख़ तवारीख़ आप इनकी देख लें। मुतअद्दिद किताबों में अहले शिया हज़रात अहले तशय्युअ की जो मुस्तनद किताबें मानी जाती है उसमें बात लिखी है। मगर बड़ी हैरानी हुई, मैंने सारी किताबें पढ़ी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो अब तक तो मैं यही पढ़ते आ रहा था एक ज़माने से कि भाई शियाओं का अक़ीदा है। हालांकि बहुत से शिया उलमा से मेरी बात है, उन्होंने कहा नहीं साहब वो किताबों में लिखा है, हम नहीं मानते थे, हम तो उसी कुरान को मानते हैं जिसको आप पढ़ते हैं। आप हमारे घर आइए, हम आपको कुरान दिखाते हैं। बल्कि हमारे एक दोस्त में अहबाब है, हमारे पड़ोस के करीब के, उन्होंने कुरान ला के तोहफ़तन दिया भी, कहा देखो साहब ये कुरान है, तर्जुमा भी साथ में है, कहा तर्जुमा भी देख लीजिए आप, कहाँ गलती है, तर्जुमा भी अहले सुन्नत के मुताबिक, कुरान भी वो कुरान मौजूद है आज भी, तो वही कुरान है। तो मैंने कहा फिर ये किताबों में क्या है? तो कहते हम मानते नहीं, भला हमारे बुजुर्गों ने लिखा है। तो ये अच्छी बात है कि जिन्होंने इस तरह की झूठी रिवायतें लिखी वो आज भी आपका मुस्तनद आलिम और इमाम बने बैठे, और फिर भी आप कहते हैं आप मानते नहीं। मगर आइए अब देखिए, एक नए साहब इस वक्त पाकिस्तान में उठे और उन्होंने एक ऐलान किया बड़ा चौंकाने वाला, ये 2 साल तकरीबन होते आ रहे। दरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना तबीबना क़ुलूबना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए साहब स्क्रीन पे दिख रहा है ना? तो उधर का स्क्रीन नहीं चल रहा है क्या? घुमा दिया गया, घुमा दिया या दिख नहीं रहा है? किधर है वो स्क्रीन? नजर नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा। उधर है। अच्छा उन लोग ना उलमा को नहीं दिखेगा, चलिए माजरत।
इनका नाम है मौलवी शब्बीर हसन मीसवी। छोटे मोटे मौलवी नहीं है, किसी मस्जिद के इमाम नहीं है, किसी मस्जिद के मुतवल्ली नहीं है कि छोटे मोटे है। ये है कौन, इनके बारे में सुन लीजिए। बहुत बड़े आलिम है, पाकिस्तान के रहने वाले शिया मौलवी शब्बीर हुसैन मेसवी। जोहरा एकेडमी है अहले तशय्युह के पाकिस्तान में, उसके सदर है। अब ये जनाब क्या कह रहे, क्या दावा किया, जरा दावा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़हरा एकेडमी को ये तौफीक अता फरमाया, मेरे उस्ताद हज़रत आयतुल्लाह सैयद हुसैन मुर्तज़ा नकवी साहब को ये हिम्मत दी कि कुरान मजीद के हाथ से लिखे हुए 4 इमामों के नुस्खे उन्होंने तलाश किए हैं और उन पर रिसर्च की है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से ली है कि ये कागज जो है उसी जमाने का है जो जमाना अमीरुल मोमिनीन सलाम का था। यार ये अल्लाह ताला का एहसान है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ज़हरा एकेडमी ने ऐसे तो अल्लाह ताला ने करम किया कि जिनके नाम की थी वो बरकत ही बरकतें हैं, लेकिन तारीख का ये काम आपको आगे चल के बताएगा। मैं यहाँ से इस वक्त बयान करने की पोजीशन में नहीं हूँ, वरना अहले सुन्नत के साथ हमारे इख्तिलाफात एकदम से खड़े हो जाएंगे और हम फिर उसको हल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि इस वक्त तो दुश्मन ढूंढ रहा है, वो एक छोटी सी चीज मिल जाए इख्तिलाफ की, उसको ऐसा धमाका कर दिया जाए। लेकिन जब पूरे 4 नुस्खे सर्टिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उनको हम सर्टिफाई कर लेंगे, तो आपके सामने वो पेश किया जाएगा और आप उसकी ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे, और इंशाअल्लाह तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्युह को इतनी इज्जत मिली, वहां तशय्युह ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला और अवाम को वापस दे दिया। ओरिजिनल कुरान को ढूंढ निकाला इन्होंने, अवाम को पेश कर देंगे। आपके घर में डुप्लीकेट रखे हुए साहब, मस्जिदों में डुप्लीकेट है, और जो इनको 4 नुस्खे मिले जो हजरत अली के जमाने के हैं, उसको इन्होंने सर्टिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये उसी दौर का कागज है, उसी दौर की स्याही है, ये वही किताबत है, इसको भेज दिया इन्होंने कुरान ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी। अंग्रेज चेक करके बताएंगे कि हाँ ये आपका ओरिजिनल कुरान है, अंग्रेज। अब जब हम एक तरफ ये कहें कि ये यहूदियों के एजेंट है, तो हमारा नौजवान खड़े होकर कहता है इख्तिलाफ की बात नहीं, उम्मत में इत्तेहाद की बात कीजिए। आप देख नहीं रहे फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, फला मुल्क में क्या हो रहा है। भाई साहब जो हो रहा है वो तो कयामत तक होना है। पहले भी जंगें हुई है, आगे आज भी हो रही है, आगे भी होगी। कोई ऐसा दौर, ऐसा जमाना बता दो जहां कभी जंगी ना हुई हो। भाई हिंदुस्तान की हमेशा से पॉलिसी रही है कि जी और जीने दो। कोई तारीख नहीं हमारे हिंदुस्तान की कभी हमने किसी मुल्क पर अटैक किया हो। हमें पसंद है हिंदुस्तान के लोग, लेकिन उसके बावजूद भी क्या चाइना ने हम पर हमले नहीं किए? क्या पाकिस्तान के कई बार हम पे हमले नहीं हुए? कारगिल अभी हाल ही में हुआ, आपकी लाइफ में हुआ। तो आप तो सीधी सड़क चल रहे हैं, कोई रॉन्ग साइड आके आप ही को ठोक दे तो फिर आप क्या करें? आप तो अपने साइड पे चल रहे हैं साहब। तो इस जमाने में बावजूद कि हम पसंद हैं, तब भी हम पर अटैक हुए। हर जमाने में दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं, जंगे हुई हैं, मुल्कों में आपस में कशीदगी हुई है। अब रहा कि भाई अगर ये हो रहा है तो आप इससे, आपका इससे अकीदे के तदाद से, इससे उन जंगों का क्या ताल्लुक? हमारी दावत है कि आप पहले सही इस्लाम पर तो आ जाइए। जो जंगे हो रही है होते रहेंगी, शहीद हो गए तो अल्लाह की खुशनुदी है, बच गए तो गाज दिए, मगर अकीदा तो सही हो जाए। आप अकीदे की बात नहीं करते, कहते अकीदे को छोड़ो, बस इत्तेहाद की बात कर लो। तो जो अकीदा ये रखती हो जो जमात के कुरान ही डुप्लीकेट है, उस जमात से भी क्या इत्तेहाद हो पाएगा? तो इत्तेहाद किस सूरत में होगा? इत्तेहाद उस सूरत में होगा कि जब इस गंदे अकीदे से ये तौबा कर ले, उस अकीदे को इख्तियार कर ले जो इस्लाम का अकीदा है। और मुझे बताइए अगर कुरान नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक तहरीफ शुदा होती, ओरिजिनल ना होती, डुप्लीकेट होता कुरान, तो मुशरिकीन तो कब से इसका जवाब ला चुके होते, दुनिया जवाब ला चुकी होती। जबकि कुरान बा बहांगे दोहल खुद ऐलान करता है, क़यामत तक के लोगों को चैलेंज करता है, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अल्लाह फरमाता है लोगों अगर तुम्हें इस बात में शक हो कि जो कुछ हमने अपने पैगंबर मोहम्मद, अपने खास बंदे मोहम्मद पर नाजिल किया ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो इसके मिसले एक सूरत तो बना लाओ, इसके मिसले तो ले आओ। वदु शुदाकुम इन कुंतुम सादिकीन, वदु शुदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह को छोड़कर तुम सब एक हो जाओ, सब मिलो, अकेले मत लाओ, जितने तुम्हारे हवाली मवाली सब हो जाओ और इसके जैसी सूरत तो लाओ अगर तुम सच्चे हो। फाइलम तफअलू वलन तफअलू फत्तकुन नारल लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा वइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह फरमाता है हबीब ये ना ला सकेंगे, और हम पहले से ही फरमा देते हैं हरगिज़ ना ला सकेंगे। जब ना ला सको और हम पहले से ही कह देते हैं कि ये ला ना सकेंगे, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, और हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। कुरान 1400 साल पहले चैलेंज कर रहा है कि इसका ज़ेरो ज़बर नहीं बदला गया। कुरान को चैलेंज करता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ए हबीब ये कुरान हम ही ने नाजिल किया, हम ही ने ये कुरान, ये हुक्म, ये जिक्र तुम पर हमने नाजिल किया, और इसकी हिफाजत करने वाले हम खुद हैं। अल्लाह कह रहा है कुरान का महाफिज मैं। जब महाफिज मौजूद है तो कैसे तहरीफ हो गई, कैसे चेंज हो गया? और चेंज भी हुआ तो चलो एक होता चेंज तो अहले बैत से तुमको एक मिलता, वो भी 4 मिले इनको। यानी अभी वहां भी इत्तेहाद नहीं है इनके पास। अब ये 4 में कौन सा ओरिजिनल है?
किस में क्या सही है क्या गलत है, इसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी को दिया है। आप चेक करके बताइए। तो खुद अहले बैत की भी तौहीन का इर्तिकाब करते हैं इसके अंदर। ये पहला फिरका है शिया जो हमसे अलग हुआ। तो इनके अलग होने की बुनियाद इनके बातिल अकायद। प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं हुआ इनसे, हमारा जमीन का झगड़ा नहीं हुआ। अगर इनको हमने से अपने से जुदा किया या ये हमसे जुदा हुए, मस्जिदें अलग हुई, मदरसे अलग हुए, उलमा अलग हुए, उसका सबब क्या था? सबब ये